कहते हैं दीपक अगर धीमा जले तो तेल भी धीरे धीरे खत्म होता है। अगर दीपक की बाती को तेज कर दिया जाए तो तेल भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सेम इसी तरह आप जितना ज़्यादा बोलते हैं आपके अंदर की शक्ति भी उतनी ही अधिक नष्ट होती है। जैसा कि आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर। सो सेम पावर ऑफ साइलेंस में भी एप्लीकेबल है। जब हम साइलेंस यानी चुप रहते हैं तो हमारी उस एनर्जी को हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन उसे किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज करता है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम पावर ऑफ साइलेंस देखेंगे कि किसी भी फेमस थिंकर के अकॉर्डिंग कम बोलने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलती है। तो साइलेंट रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि साइलेंट लोग अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहते हैं। एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने इस साइलेंट के पावर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। जब दोनों भाइयों के बीच 2005 में फैमिली बिजनेस का सेपरेशन हुआ तो उन दोनों भाई के बीच एक डील हुई कि दोनों अगले 10 सालों तक एक जैसा बिजनेस नहीं करेंगे। तो अनिल अंबानी को फैमिली बिजनेस के बंटवारे से आरकॉम टेलीकॉम कंपनी मिली। लेकिन जैसे ही 10 साल खत्म हुआ, आप सब जानते ही होंगे, मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में धूम मचा के रख दी और अपने सारे कॉम्पिटिटर को एक झटके में ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। जियो ने देश के टेलीकॉम सेक्टर को ही बदल कर रख दिया। तो रिलायंस जियो लॉन्च तो हुआ 2016 में, लेकिन उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मुकेश अंबानी 2011 से ही शुरू कर दिए थे और इस बिजनेस आइडियाज़ पर वो साइलेंटली काम कर रहे थे बिना किसी को बताए हुए। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और जियो की सफलता से वो एशिया के रिचेस्ट मैन में शुमार हो गए। सो इससे आप समझ गए होंगे कि पावर ऑफ साइलेंस की कितनी ताकत है और इस ताकत को यूज़ करके आप भी अपने लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं। विलियम जेम्स ने भी कहा था, मौन शक्ति का विकास करना उतना ही जरूरी है जितना कि शब्द शक्ति का। तलवार का घाव भी भर जाता है किंतु जीभ के कड़वे शब्द का जो घाव होता है वो कभी नहीं भरता। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो इस दुनिया में सारे झगड़े की जरिए बोलचाल भाषा ही तो है। शब्द बेजान होते हैं लेकिन यही शब्द जब लोगों के जुबान से सेंटेंस बनकर निकले तो वो बहुत पावरफुल बन जाती है और यही शब्द जंग करवा देती है और यही शब्द दो लोगों को जोड़ भी देती है। इसलिए हमेशा उतना ही बोले जितनी ज़रूरत हो, जितना हो सके मौन रहे। कभी ऐसा ना बोले जो दूसरों को अच्छा ना लगे या दूसरे के मन में दुख उत्पन्न करे। साइलेंट लोग ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। आप साइलेंस को यूज़ करके ज़्यादा पावरफुल दिख सकते हैं क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना मजाक बना लोगे। अगर आप ज़्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे आपकी बातों में ज़्यादा मीनिंग, रीज़न, इम्पोर्टेंस होगा क्योंकि आप कम बोलते हो। तो जब भी बोलोगे तो लोग आपकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे। जब लोग आपका मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल नेचर नहीं समझ पाएंगे तो वो आपके बारे में और जानना चाहेंगे। साइलेंट रहने का फ़ायदा यह है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। हजारों सालों से कई महान लोग द पावर ऑफ साइलेंस का प्रैक्टिस करते आ रहे हैं जिस वजह से वो बाकी लोगों से अलग बन पाते हैं। साइलेंट लोग ज़्यादा क्रिएटिव और ओरिजिनल होते हैं। जहाँ एक्सट्रोवर्ट लोग अपने ग्रुप की मेन स्ट्रीम और पॉपुलर वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं, वहीं इंट्रोवर्ट्स अपनी चॉइसों को प्रीफर करते हैं, भले ही इनका ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन से अलग ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को रिफाइन करते हैं। वो सिर्फ ग्रुप के हिस्सा बनने के लिए ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। साइलेंट लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है कि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। साइलेंट लोग नेचुरली गुड लिसनर्स होते हैं क्योंकि वो सारी एनर्जी सिर्फ बोलने में ही नहीं बल्कि कुछ नया सीखने में भी लगाना चाहते हैं। अगर वो दूसरों को अच्छे से सुनेंगे तो वो उस कन्वर्सेशन में कुछ वैल्यू भी ऐड कर पाएंगे। उनकी यही लिसनिंग स्किल उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है और डीप रिलेशनशिप बनाने में भी मदद करती है। साइलेंट लोग बहुत फोकस्ड वे में काम करते हैं। इंट्रोवर्ट लोग सोशलाइजिंग को एक्सट्रोवर्ट जितनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम और अटेंशन होता है जिसे वो यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ों को फोकस करने के लिए। उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो चुपचाप घंटों तक सिर्फ एक चीज़ों को अपना फोकस दे सकते हैं।
तभी ऐसे लोग काफ़ी लंबे समय तक राइटिंग, रीडिंग और मेडिटेट कर पाते हैं। तो आप इन सब बातों से अब तक तो समझ गए होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। अगर आप भी वीडियो में बताई हुई साइलेंस के पावर को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।